नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पलामू जिले में कोयल नदी उफान पर। भीम बराज के 36 गेट खोले गए, 2,80,000 क्यूसेक पानी रिलीज की गई। झारखंड में बारिश के बाद कई जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सबसे बुरे हालात पलामू जिले के हैं और यहाँ पर कोयल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। भीम बराज के 36 गेट खोलकर 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे मोहम्मदगंज के पास सैकड़ों एकड़ धान की फसल और सहार बीहरा गांव जलमग्न हो चुका है। बाढ़ के पानी से सहार बीहरा गांव पूरी तरह से डूब चुका है। मोहम्मदगंज रविवारिया बाजार के आसपास के खेतों में सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, झारखंड में घुसपैठ के मामले की ईडी करेगी जांच। पीएमएलए के तहत दर्ज किया केस, झारखंड पुलिस की एफआईआर को बनाया आधार। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा गरमाया है और राजनीतिक स्तर पर इसको लेकर बयानबाजी तो होती रही, वहीं हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा। अब इस मामले में ईडी भी शामिल हो चुकी है और ईडी से बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और संदिग्ध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग के शंका पर जांच करेगी। इसको लेकर ईडी ने पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। ईडी ने इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से दर्ज करवाए गए एक एफआईआर को आधार बनाया। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में सोन नदी की धारा में फंसे 20 लोग। नदी के बीच टीले पर बना लिया घर, करते हैं खेती। अचानक बढ़ा जलस्तर, बना मुसीबत। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत देवरी ओपी क्षेत्र के देवरी कला गांव के पास स्थित सोन नदी में जलस्तर अचानक से बढ़ने के कारण गांव के लगभग 20 लोग टीले पर फंस गए और इसमें कई महिलाएं भी शामिल है। लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। लोगों के फंसने की सूचना शाम स्थानीय लोगों को मिली है और इसके बाद बचाव का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से काम रोक दिया गया है। बीच धार में फंसे हुए लोगों में से एक महिला पूनम देवी ने मोबाइल के माध्यम से जानकारी दी कि वो लोग अपनी खेती की निगरानी के लिए टीले पर गए थे। अगली खबर, पलामू डीसी, एसपी और डीएफओ से राष्ट्रीय एसटी आयोग नाराज। तीनों अधिकारी को भेजा नोटिस। बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पलामू डीसी, एसपी और डीएफओ को समन जारी किया है। इन तीनों अधिकारी को आयोग ने 20 सितंबर को 2 बजे तक हाजिर होने को कहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा पलामू दौरे पर थी और समाहरणालय परिसर में बैठक रखी थी। आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रही थी। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि आदिवासी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक में डीसी, एसपी और डीएफओ शामिल नहीं हुए और यहां तक कि इस मीटिंग में अंचल अधिकारी एवं बीडीओ ने कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मी को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा था और ये मामला गंभीर है। अगली खबर, मुख्यमंत्री तक पहुंचा पुराना विधानसभा। दुर्गा पूजा पंडाल विवाद, पूजा आयोजन समितियों को मिलेगा सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग। पुराना विधानसभा में दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण को लेकर पूजा समिति और जिला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गया और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने विवाद से संबंधित पूरी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देते हुए उनसे सहयोग की उम्मीद की। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि पूजा आयोजन समितियों को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरा सहयोग मिलेगा और मुख्यमंत्री ने पूजा समिति के सदस्य को दुर्गा पूजा के आयोजन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। अगली खबर, ट्रिपल एल के ट्रैप में झारखंड। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब लेबर जिहाद बन रहा बड़ा मुद्दा। बता दें कि आदिवासी परिवारों पर टूटता दुखों का पहाड़ लगातार बढ़ रहा। झारखंड में आबादी के समीकरण बदलने के साथ यहाँ पर लव जिहाद, लैंड जिहाद के साथ मजदूर जिहाद जैसा मामला भी सामने आने लगा है। खास तौर पर भोले भाले आदिवासी इसके शिकार हो रहे। बता दें कि कई जिले में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आदिवासी मजदूरों का शोषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। विशेष रूप से मुस्लिम मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से इस तरह के उत्पीड़न किए जाने की घटनाएं बढ़ रही है। मजदूरों को काम दिलवाने के बहाने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जैसे दूर दराज के क्षेत्र में लेकर जाया जाता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद ना तो उन्हें उसका मेहनताना मिलता है और ना ही वो घर लौट पाते हैं। उन्हें बंधक बना लिया जाता है। ऐसा एक मामला दुमका जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र के जंगला गांव का है, जहां पर एक ही गांव के 3 परिवार के परिजन बरसों बाद भी लौट नहीं पाए। परिजनों का आरोप है कि आलम अंसारी काम दिलवाने के बहाने जम्मू कश्मीर लेकर गया था, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी ना तो परिजन लौटे और ना ही किसी तरह की जानकारी आ रही है। अगली खबर, राज्य में मैया सम्मान योजना को लेकर नई जानकारी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना की हर तरफ चर्चा हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां हर विधानसभा में
प्रचार कर रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस इस योजना का विधानसभा चुनाव में पूरा फायदा उठाने की योजना बना रही है। कांग्रेस 22 सितंबर को मैया सम्मान सम्मेलन आयोजित करेगी और 22 सितंबर को ITI बस स्टैंड बजरा जनता मैदान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और उक्त जानकारी कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दी है और कहा कि सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से हजारों महिलाएं भाग लेगी, जिसमें लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशनपुर, सिसई, सिमडेगा, कोलेबिरा, खूंटी के लोग शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक भूचाल के बाद आसान नहीं हेमंत सोरेन की राह। कोल्हान में जहां कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत स्थिति थी, अब समर्थन में कमी देखी जा रही है। इस क्षेत्र के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह चुनावी नतीजों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाजपा यहाँ पर अपनी पैठ बना रही है, जिससे हेमंत सोरेन की सत्ता बरकरार रखने की बेचैनी और भी बढ़ गई है। हेमंत सोरेन का प्रशासन विकास परियोजनाओं और शासन रणनीतियों सहित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए जांच के दायरे में है। आलोचकों का तर्क है कि उनके प्रयास बहुत कम और बहुत देर से किए गए। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को करेंगे भाजपा के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। इन बड़े नेताओं का भी कार्यक्रम तय। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। कुछ दिन पहले पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की थी और गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा। यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंड से गुजरती हुई लगभग 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से होकर यात्रा गुजरेगी और कार्यक्रम में पार्टी के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। अगली खबर, भारी बारिश के बाद पतरातू डैम के खोले गए 8 फाटक, घरों और दुकानों में घुसा पानी। बता दें कि झारखंड के कई इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के आम जनजीवन प्रभावित हुए हैं। और बता दें कि पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रहा, जिसके कारण डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। PTPS शेष परिसंपत्ति के प्राधिकारी लगातार डैम पर नजर बनाए हुए हैं। शेष परिसंपत्ति के प्रशासक ASK पांडा ने बताया कि डैम के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर, रांची में 9 घंटे PM मोदी के कारण ब्लॉक रहा नेशनल हाईवे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिकरण करने से परहेज करने का सुझाव दिया। महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जमशेदपुर में चुनावी रैली के लिए 200 किलोमीटर की यात्रा की और इसके कारण झारखंड की लाइफलाइन NH-33 9 घंटे तक जाम रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सदन से लेकर पार्टी विधायक भी टूट सकते हैं और इसमें फेल होने पर जेल भेज दिया जाएगा। अगली खबर, PM विश्वकर्मा योजना में देरी से नाराज हुए लाभार्थी, कहा कि नहीं मिल पा रहा लाभ। केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना युवाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है, लेकिन झारखंड के लाभार्थी ने इस योजना को लेकर सवाल उठाए और बातचीत में लाभार्थियों ने कहा कि एक अच्छी योजना है, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। लाभार्थी दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि मैं बढ़ई का काम करता हूं और PM विश्वकर्मा योजना को बहुत सोच समझकर पिछले साल शुरू किया गया था, मगर हमारा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय नहीं होने के कारण झारखंड में इस योजना का अच्छे से लाभ नहीं मिल पा रहा। फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा। अगली खबर, नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए वर्ष 2024 में होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन सिंह ने कहा कि अभिभावकों की मांग पर नवोदय विद्यालय समिति ने चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 23 सितंबर तक विस्तारित कर दी है। अगली खबर, झारखंड ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड सरकार ने न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और कॉलेजियम ने 11 जुलाई को न्यायमूर्ति राव की नियुक्ति की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इस पर मंजूरी नहीं मिली है। याचिका में कहा गया कि प्रतिवादियों द्वारा तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सामान्यतः 1 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड चुनाव से पहले जयराम महतो का साथ छोड़ संजय मेहता ने बनाई पार्टी। संजय मेहता की अब पार्टी उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है जिन पर जयराम महतो लंबे समय से झारखंड में राजनीति कर रहे। संजय मेहता के द्वारा जयराम महतो की पुरानी पार्टी का नाम भी यूज किया गया है और JB केसेस ही इसका नाम भी रखा गया है।
बता दें कि संजय मेहता का कहना है कि झारखंड के लोगों को एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जो उनकी वास्तविक समस्याओं को उठाए। संजय मेहता ने अपने बयान में कहा कि नाम वही है लेकिन फुल फॉर्म अलग है। उनका मानना है कि झारखंड में बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आम जनता को परेशान कर रही है। संजय मेहता जल्दी एक बड़ी रैली आयोजित करने वाले हैं जिसमें पूरे राज्य में उनके समर्थक शामिल होंगे। अगली खबर, साहिबगंज के बरहरबा में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग बाजारों को करवाया बंद। साहिबगंज के बरहरबा में पुलिस के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बिंदु धाम मंदिर के मुख्य पुजारी गंगा बाबा और बरहरबा आरएसएस के नगर कार्यवाहक अनुराग आनंद के कथित जेवरात की हेराफेरी के मामले में पुलिस ने अनुराग की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद से वो मालदा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि साहिबगंज के रांगा थाना की पुलिस ने आरएसएस के नगर कार्यवाहक अनुराग आनंद को पीटा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा कर रही है। मंदिर के मुख्य पुजारी गंगा बाबा को जबरन मंदिर से उठाकर थाना लाया जाता है और दिन भर रखकर उनसे पूछताछ कर शाम में छोड़ देती है। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस को लगता है कि चोरी हुई तो क्या क्या सामानों की चोरी हुई, आज तक पुलिस ने क्यों नहीं उजागर किया। अगली खबर, रांची में आधा दर्जन सीटों पर एनडीए गठबंधन में फंसा पेच। झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी का आजसू पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय है, वहीं जेडीयू, एलजेपी और अजित पवार गुट ने भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सभी पार्टी की कोशिश है कि उन्हें जो भी सीटें मिले चुनाव एनडीए फोल्डर के तहत लड़ा जाए। हालांकि आधा दर्जन विधानसभा सीटें 4 दलों के गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। इन सीटों पर 2 या 2 से अधिक दल महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि हाल ही में गांडी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी आजसू गठबंधन की मुश्किल बढ़ गई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 100 अंक लुढ़का। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से पहले सेंसेक्स ने 18 सितंबर को 83,310 और निफ्टी ने 25,481 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि अब बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। बिस सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 82,760 के स्तर पर और निफ्टी 100 अंक की गिरावट के साथ 25,310 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 15 में तेजी और 35 में गिरावट है।